अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमने कल क्लास लिया था एनिमल लाइफ प्रोटेस्ट के बारे में, जिसको हम 5th नंबर पर जो हेडिंग था सिलिएट था। इसमें हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। क्लास के स्टार्ट में मैंने कहा है कि सिलिएट और प्लांट लाइफ प्रोटेस्ट, बट दे आर नॉट प्लांट लाइफ प्रोटेस्ट, दे आर एनिमल लाइफ प्रोटेस्ट। मैंने लिखा है कि सिलिएट और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का मतलब ये है कि ये जू मतलब एनिमल लाइफ प्रोटेस्ट है, प्लांट में ऑर्गेनिज्म नहीं आते हैं। ठीक है, तो थोड़ा मिस्टेक हुआ है, हमसे मिस्टेक हुआ है, तो इसके लिए मैं एक्सक्यूज कहता हूँ। आज जो हमारे टॉपिक है वो साइटोप्लाज्म है। अगेन हम फर्स्ट चैप्टर पर आए, तो साइटोप्लाज्म के बारे में आपका अब हम पढ़ेंगे कि साइटोप्लाज्म क्या चीज है और वो क्या फंक्शन या रोल अदा करता है। तो ये बात याद रखें। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सेल है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सेल है, ये सेल है, और इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान जो फ्लूइड पोर्शन है, जो ग्रेन्यूल, जो डेंस पोर्शन है, इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इस साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान जो डेंस ग्रेन्यूल एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस मौजूद है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो आज हम साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो ये बात याद रखें कि साइटोप्लाज्म हमारे पास प्रोटोप्लाज्म का एक हिस्सा है, प्रोटोप्लाज्म का एक हिस्सा है। मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रोटोप्लास्ट क्या चीज है। तो न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म आर टुगेदरली कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। तो ये प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा है। इसमें हमारे पास कई पोर्शन आते हैं। साइटोप्लाज्म इसी तरह नहीं है कि बस साइटोप्लाज्म है, इसको हमने इसमें अंदर जब मुख्तलिफ पोर्शन होते हैं साइटोप्लाज्म में, तो हम इस पोर्शन के बारे में भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आपको कोई डाउट नहीं होगा, लेकिन आपने ये वीडियो लास्ट तक देखना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो बराए मेहरबानी करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी नई नई इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाए। तो अच्छा स्टूडेंट, अभी हम पढ़ते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में कि इट इज अ डेंस। ये हमारे पास एक डेंस है, ग्रेन्यूल है, दानेदार किस्म के है, कंसिस्ट ऑफ एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस। इसमें एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन के दरमियान, मतलब ये सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान हमारे पास डेंस ग्रेन्यूल एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस मौजूद होते हैं। अभी मैं आप लोगों को साइटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर ड्रा करूंगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि डेंस का मतलब क्या है, ग्रेन्यूल का मतलब क्या है, ग्राउंड सब्सटेंस किस लिए कहते हैं। तो आपने ये वीडियो लास्ट तक देखना होगा, इंशाल्लाह आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो नोट में क्या है, साइटोप्लाज्म इज अ पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म का एक प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा है, विच कंसिस्ट ऑफ, कि जिसमें मौजूद है 1 नंबर पर साइटोसोल। साइटोसोल, ये बात याद रखे कि साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा है। इसमें मुख्तलिफ हिस्से आते हैं। सबसे पहले नंबर पर जो आता है वो साइटोसोल है। साइटोप्लाज्म में वो एरिया जो सोलुबल पार्ट होता है, वो एरिया जो सोलुबल पार्ट होता है साइटोप्लाज्म में, इसको हम साइटोसोल कहते हैं। मतलब ऑर्गेनील के अलावा साइटोप्लाज्म में जितना पोर्शन है वो सोलुबल पोर्शन है। साइटोप्लाज्म में दो किस्म के पोर्शन है, एक को हम साइटोसोल कहते हैं और दूसरी को हम ऑर्गेनील्स कहते हैं। ऑर्गेनील तो साइटोप्लाज्मिक बॉडी को हम कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है, ये तो ये तो डिसॉल्व नहीं होता है साइटोप्लाज्म में, तो ये ऑर्गेनील का पोर्शन है, ये सोलुबल पोर्शन नहीं है। ऑर्गेनील के अलावा जितने पोर्शन है साइटोप्लाज्म में, इसको हम साइटोसोल कहते हैं, ये सोलुबल पोर्शन होता है। तो साइटोसोल क्या चीज है? द सोलुबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोसोल। और उन्होंने साइटोप्लाज्म में ग्राउंड सब्सटेंस को बनाया है। साइटोप्लाज्म में ग्राउंड सब्सटेंस को किसने बनाए हैं? साइटोसोल ने।
तो ये बात याद रखें कि मैंने ग्रेन्यूलर मतलब ये है कि साइटोप्लाज्म में ऐसे दाने दाने होते हैं, इसको हम ग्रेन्यूल कहते हैं। ये सोलबल पार्ट में ज्यादातर मौजूद होते हैं। तो ये बात याद रखें कि साइटोप्लाज्म में साइटोसोल वो पार्ट है जो सोलबल पार्ट होता है। तो इस बोर्ड पर हमने ये लिखा है, देखो साइटोप्लाज्म इट इज अ डेंस, ये डेंस है, ग्रेन्यूल है, दानेदार है, कंसिस्ट ऑफ अ एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस, लेकिन इसमें एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस जरूर मौजूद होगी। एक्वस मीन वाटर होगी यहाँ पर, ग्राउंड सब्सटेंस ये देखे दानेदार सब्सटेंस, प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान प्रेजेंट होते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान प्रेजेंट होते हैं, तो इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ग्रेन्यूल पार्टिकल एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस मौजूद होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। नोट, साइटोप्लाज्म इज अ पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ये प्रोटोप्लाज्म का पार्ट होता है, विच कंसिस्ट ऑफ, जिसमें मौजूद होते हैं। फर्स्ट नंबर पर साइटोसोल, साइटोसोल क्या चीज है, द सोलबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में वो पार्ट जो हलशुदा पार्ट हो इज कॉल्ड साइटोसोल, इसको हम साइटोसोल कहते हैं। एट फॉर्म, उन्होंने बनाया होता है, द ग्राउंड सब्सटेंस, जो ग्राउंड सब्सटेंस दानेदार सब्सटेंस है उनको बनाया होता है किसने, साइटोसोल ने, ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की जो साइटोसोल पार्ट है वो ग्राउंड सब्सटेंस को बना देता है। साइटोप्लाज्म में जो साइटोसोल पार्ट है उनको वो ग्राउंड सब्सटेंस को बना देते हैं। साइटोप्लाज्म क्या चीज है, ये डेंस है, ग्रेन्यूल है, एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस इसमें मौजूद होते हैं बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान होता है। ये पार्ट होता है प्रोटोप्लाज्म का। इसमें हमारे पास फर्स्ट नंबर पर साइटोसोल आता है। साइटोसोल हमारे पास सोलबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म है, इसको हम साइटोसोल कहते हैं। इस साइटोसोल ने ग्राउंड सब्सटेंस को बनाया होता है। एमसीक्यूज याद रखें, ग्राउंड सब्सटेंस आर फॉर्म बाय, किसने बनाया होता है, साइटोसोल। ग्राउंड सब्सटेंस आर फॉर्म बाय, किसने बनाया होता है, ग्राउंड सब्सटेंस आर फॉर्म बाय साइटोसोल। तो ये बात याद रखें, इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। उम्मीद है कि अभी तक आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा, लेकिन आगे जाते हैं वीडियो लास्ट तक देखना होगा आपने। तो अच्छा स्टूडेंट, हमने पढ़ा कि साइटोप्लाज्म, फिर साइटोप्लाज्म में हमने पढ़ा कि ये प्रोटोप्लाज्म का पार्ट होता है जिसमें मौजूद होता है साइटोसोल। साइटोसोल के बारे में हमने पढ़ लिया कि साइटोसोल क्या चीज है, सोलबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोसोल। ग्राउंड सब्सटेंस किसने बनाया होता है, ये साइटोसोल ने बनाया होता है। तो सेकंड नंबर पर आता है कंसिस्ट में, हमारे पास ए नंबर पर था साइटोसोल, तो बी नंबर पर ऑर्गेनील्स है। सोलबल पार्ट के अलावा साइटोप्लाज्म में स्मॉल बॉडी होता है जिसको हम ऑर्गेनील्स कहते हैं। सोलबल पार्ट के अलावा साइटोप्लाज्म में स्मॉल बॉडीज होते हैं जिसको हम ऑर्गेनील्स कहते हैं, सच इज माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोस्केलेटन एंड सो ऑन। तो इसको हम ऑर्गेनील्स कहते हैं। क्या चीज कहते हैं, ऑर्गेनील्स कहते हैं। तो अच्छा, फिर साइटोप्लाज्म का कंपोजिशन हमारे पास आता है। तो ये बात याद रखें कि साइटोप्लाज्म का कंपोजिशन केमिकली, साइटोप्लाज्म हमारे पास वाटर से बना होता है, ट्रू सोल्यूशन से बना होता है एंड कोलाइडल सोल्यूशन से बना होता है। साइटोप्लाज्म का कंपोजिशन तीन चीजों से हुआ है। इसको एक को हम वाटर कहते हैं, ट्रू सोल्यूशन कहते हैं एंड कोलाइडल सोल्यूशन। तो इस एक को हेडिंग वाइज हम सीक्वेंस से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो मैं आप लोगों को अभी ऑर्गेनील्स के बारे में पढ़ूंगा कि साइटोप्लाज्म कंटेन अ साइटोप्लाज्मिक बॉडी। साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्मिक बॉडी होता है, इज कॉल्ड ऑर्गेनील्स, जिसको हम ऑर्गेनील्स कहते हैं। ऑर्गेनील्स मतलब क्या, सच इज माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया आता है, राइबोसोम आते हैं, एटीसी। इस दोनों ने मैंने इस दोनों को क्यों लिखा है, क्योंकि ये राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोट एज वेल एज यूकैरियोट में मौजूद होते हैं, इसीलिए मैंने इन दोनों का लिखा है। आप साइटोस्केलेटन भी लिख सकते हैं, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम, पिरोक्सिसोम, गैलेक्सिसोम, आप प्लास्टिड, ये आप लिख सकते हैं। इसमें ये साइटोप्लाज्मिक बॉडी है।
सारे। तो ये बात याद रखें। फिर कंपोजिशन आता है, साइटोप्लाज्म आर केमिकली कंपोज्ड ऑफ, फर्स्ट नंबर जो आता है वाटर आता है। तो ये बात एमसीक्यूज है कि साइटोप्लाज्म इज फॉर्म अबाउट 90% वाटर। साइटोप्लाज्म हमारे पास 90% वाटर से बना होता है। साइटोप्लाज्म हमारे पास 90% वाटर से बना होता है। ट्रू सॉल्यूशन, ये बात याद रखें, ट्रू सॉल्यूशन कंटेन अ स्मॉल साइज फंडामेंटल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। जब ये जो ट्रू सॉल्यूशन है साइटोप्लाज्म में, इसमें हमारे पास स्मॉल साइज फंडामेंटल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल होते हैं। फंडामेंटल मीन अहम, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल जो लाइफ के लिए एसेंशियल होता है। वो स्मॉल मॉलिक्यूल जो लाइफ के लिए एसेंशियल होता है, इसको हम फंडामेंटल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कहते हैं। तो ये जो ट्रू सॉल्यूशन है वो होमोजीनियस मिक्सचर बनाएगा। ये बात एमसीक्यूज ईटा के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें कि ट्रू सॉल्यूशन फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर। एग्जांपल इसका हम क्या लेते हैं? फॉर एग्जांपल साइटोप्लाज्म में हमारे पास साल्ट है या अमाइनो एसिड है या शुगर है या विटामिन है। तो साइटोप्लाज्म में 90% वाटर भी है। तो जब इस वाटर में ये साल्ट या शुगर या विटामिन या अमाइनो एसिड डिसॉल्व हो जाता है, तो ये एक होमोजीनियस मिक्सचर को बना देता है। तो इसको हम ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। ये बात याद रखें, कंफ्यूज नहीं होना आपने, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। तो इस बोर्ड पर हमने ये लिखा है ऑर्गेनील्स क्या है। साइटोप्लाज्म कंटेन अ साइटोप्लाज्मिक बॉडी। साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्मिक बॉडी होता है, इज कॉल्ड ऑर्गेनील्स, जिसको हम ऑर्गेनील्स कहते हैं। सच इज माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, ईटीसी एक्सेट्रा एंड सो ऑन। फिर केमिकली कंपोजिशन आता है। साइटोप्लाज्म आर केमिकली कंपोज्ड ऑफ, फर्स्ट नंबर जो आता है वो वाटर है हमारे पास। तो साइटोप्लाज्म इज फॉर्म अबाउट 90% ऑफ वाटर। ये 90% वाटर से बना होता है। फिर ट्रू सॉल्यूशन आता है। ट्रू सॉल्यूशन कंटेन अ स्मॉल साइज फंडामेंटल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। ट्रू सॉल्यूशन में हमारे पास बहुत अहम, लाइफ के लिए अहम स्मॉल साइज मॉलिक्यूल आते हैं ऑफ लाइफ, जिंदगी के लिए जो अहम होते हैं, विच डिसॉल्व इन वाटर, कि वो वाटर में डिसॉल्व होते हैं, ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के वाटर में ये फंडामेंटल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो है ये डिसॉल्व होते हैं, क्योंकि वाटर तो 90% है ना साइटोप्लाज्म में। तो ये डिसॉल्व होता है, फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर। कौन सा मिक्सचर बना देते हैं? ट्रू सॉल्यूशन कौन सा मिक्सचर बना देता है? हेट्रोजीनियस या होमोजीनियस? होमोजीनियस मिक्सचर। डिसॉल्व इन होमोजीनियस सॉल्यूशन, तो ये होमोजीनियस सॉल्यूशन को बना देते हैं। एग्जांपल क्या चीज है? साल्ट, sugar, amino acid and vitamin when dissolved in cytoplasm, so they are form a homogeneous mixture. Again देखिए organelles, cytoplasm contain a small cytoplasmic body is called organelles such as mitochondria and ribosome. Chemically composition of cell wall consists of water. साइटोप्लाज्म आर केमिकली कंपोज्ड ऑफ 90% ऑफ वाटर। फिर ट्रू सॉल्यूशन आता है। ट्रू सॉल्यूशन कंटेन अ स्मॉल साइज फंडामेंटल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल व्हिच आर डिसॉल्व इन साइटोप्लाज्म टू फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल शुगर है हमारे पास, साल्ट है, विटामिन है एंड और क्या है, विटामिन है एंड अमाइनो एसिड है। जब ये डिसॉल्व होता है साइटोप्लाज्म में, तो ये होमोजीनियस मिक्सचर को बना देता है। इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं आप लोगों को एक खूबसूरत डायग्राम बनाऊंगा और इसकी मदद से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। इंशाल्लाह आपको कोई डाउट नहीं होगा, लेकिन आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। जरूर हमारे साथ रहें। अच्छा स्टूडेंट, तो हमने पढ़ लिया कि साइटोप्लाज्म की केमिकली कंपोजिशन के बारे में, कि केमिकली साइटोप्लाज्म हमारे पास कंपोस्ट होता है वाटर से, ट्रू सॉल्यूशन से। ट्रू सॉल्यूशन हमने पढ़ लिया कि ये एक होमोजीनियस मिक्सचर को बना देता है। और जो थर्ड नंबर पर आता है वो कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो हम पढ़ेंगे अभी कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में। तो कोलाइडल सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन के ऑपोजिट है। हमने पढ़ लिया कि ट्रू सॉल्यूशन में स्मॉल साइज फंडामेंटल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल होते हैं, तो इसमें लार्ज साइज के होते हैं। इसमें
जो ट्रू सोल्यूशन था उसमें होमोजीनियस मिक्सचर को बना देता, तो इसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर बना देते हैं। बाकी वही है कोलाइडल सोल्यूशन। इन कोलाइडल सोल्यूशन लार्ज साइज मॉलिक्यूल फॉर्म अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यहाँ पर हेट्रोजीनियस मिक्सचर को बना देता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर लार्ज साइज की मॉलिक्यूल है और वहां पर स्मॉल साइज की मॉलिक्यूल होते थे, तो स्मॉल साइज की जो मॉलिक्यूल थे वो होमोजीनियस मिक्सचर बना देते थे और जो लार्ज साइज की मॉलिक्यूल है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर बना देते हैं। इसके एग्जांपल हमने लिए थे शुगर, अमाइनो एसिड, विटामिन। तो इसके एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर जो है वो प्रोटीन है, फैटी एसिड है, आरएनए है। जब प्रोटीन, फैटी एसिड या आरएनए वाटर में डिसॉल्व होते तो ये एक कोलाइडल सॉल्यूशन हेटेरोजीनियस मिक्सचर को बना देते हैं। तो इसी तरह सॉल्यूशन को फिर साइटोप्लाज्म में हम कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। फिर कोलाइडल सॉल्यूशन में भी कोलाइडल सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं। नंबर ए जो है वो सोल है, बी नंबर का जो है वो जेल है। सोल वो होता है जो नॉन विस्कस होता है, गाढ़ापन बहुत ज्यादा नहीं होता है। सोल वो होता है जो नॉन विस्कस होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन में वो पोर्शन जो नॉन विस्कस होता है इसको हम सोल कहता है, इसको हम सोल कहते हैं। जो जेल होता है कोलाइडल सॉल्यूशन में वो पोर्शन जो विस्कस होता है, जेली लायक होता है, तो इसको हम जेल पोर्शन कहते हैं। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में भी सोल और जेल, कोलाइडल सॉल्यूशन सोल भी हो सकता है और जेल भी हो सकता है। सोल कौन सा पोर्शन होगा? जो नॉन विस्कस है, जो गाढ़ापन बहुत ज्यादा नहीं होगा। जेल कौन सा होगा? जो मोर विस्कस होगा। तो इसको हम जेल लाइक सॉल्यूशन। फिर रिपीट करता हूं मैं, हमने पढ़ा कि साइटोप्लाज्म जो है ना इसमें केमिकली कंपोजिशन हमारे पास वाटर था 90%। फिर ट्रू सोल्यूशन था, ट्रू सोल्यूशन में स्मॉल साइज फंडामेंटल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल थे वो डिसॉल्व होते थे साइटोप्लाज्म में, वाटर के पोर्शन में, तो वो एक होमोजेनियस मिक्सचर को बना देता। फिर कोलाइडल सॉल्यूशन की तरफ आए तो इसमें लार्ज साइज मॉलिक्यूल है, तो इसमें वो जब वो डिसॉल्व होते हैं तो ये एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर को बना देता है। तो हेटेरोजीनियस मिक्सचर में जो हेटेरोजीनियस मिक्सचर फिर सोल भी हो सकता है, जेल भी हो सकता है। मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन सोल भी हो सकते हैं और जेल भी हो सकता है। सोल जो है वो नॉन विस्कस है, जेल जो है वो जेली लाइक विस्कस होता है। तो इसके बाद हम फंक्शन के बारे में साइटोप्लाज्म के बारे में और फिर डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो लास्ट तक देखना होगा आपने। तो अच्छा स्टूडेंट, हमने पढ़ लिया कि साइटोप्लाज्म का केमिकली कंपोजिशन भी पढ़ लिया। साइटोप्लाज्म में जो पार्ट थे फॉर एग्जांपल साइटोसोल था, ऑर्गेनील्स था। फिर केमिकली कंपोजिशन में वाटर थे, ट्रू सोल्यूशन थे, कोलाइडल सोल्यूशन थे। फिर कोलाइडल सोल्यूशन में दो पोर्शन थे, सोल था और जेल था। ये पढ़ लिया। अच्छा, हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। साइटोप्लाज्म का अहम फंक्शन, 4 अहम फंक्शन है। वैसे तो ज्यादा है लेकिन ये 4 जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ही स्टोरेज हाउस है, यहाँ पर स्टोरेज होता है हमारे पास। यहाँ पर प्रोटीन का स्टोरेज न्यूक्लियोलस में, न्यूक्लियस में, साइटोप्लाज्म में यहाँ पर प्रोटीन स्टोरेज होता है। सिर्फ और मेटाबॉलिक प्रोसेस, यहाँ पर बहुत ज्यादा मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है। मतलब ग्लाइकोलिसिस जो है ना, ग्लाइकोलिसिस जो है ना ये साइटोप्लाज्म में होता है। तो ये सिर्फ और मेटाबॉलिक, ये वो जगह है जहां पर मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं। तो सिर्फ और मेटाबॉलिक प्रोसेस है। वर्क इज अ सिंथेसाइज, ये वो जगह है जहां पर एक चीज बन जाते हैं, कई चीजें यहाँ पर बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर प्रोटीन बन जाते हैं, कई और प्रोडक्ट भी यहाँ पर बन जाते हैं। वर्क इज अ सिंथेसाइज्ड, तो ये सिंथेसिस भी करता है। प्रोवाइड अ सुटेबल एनवायरनमेंट, ये सेल को सुटेबल माहौल देता है, एनवायरनमेंट देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वाटर भी यहाँ पर ज्यादा 90% में होता है और खुराक भी यहाँ पर होता है, स्टोरेज होता है। तो ये एक सेल के लिए सुटेबल एनवायरनमेंट देता है। तो इसको हम कई 4 फंक्शन है, बहुत आसान और इम्पोर्टेंट फंक्शन है। तो ये आप लोग जहन में बैठाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अगर फिर भी आप लोगों को कुछ कोई समझ ना आए तो फिर कमेंट में लेकर मैं आपको जरूर दोबारा से अच्छी तरह समझाऊंगा। तो अच्छा देखिए, ये हमारे पास एक प्लांट का सेल है। मैंने एक प्लांट का सेल लिया है,
जिसको हम प्लांट का सेल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसका डायग्राम ड्रा किया है। ये एक सेल है, सेल के सेंटर में प्लांट के केस में मैंने आपको बताया था कि विक्यूल होता है, लार्ज साइज विक्यूल होता है, और एक साइड पर न्यूक्लियस होता है। और ये जो है ना, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन, ये जो मैंने डिफिनीशन पढ़ा था कि सेल में बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो हमने एनिमल के केस में पढ़ा था, एनिमल की अकॉर्डिंग टू एनिमल सेल। लेकिन यहाँ पर जो प्लांट सेल होता है, सेंटर में विक्यूल होता है, न्यूक्लियस होता है, यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक बॉडी होते हैं, लेकिन इसकी ये जो है ना, ये सारा एरिया जो है ना, ये साइटोप्लाज्म है। ये बात याद रखें। साइटोप्लाज्म में दो पोर्शन होते हैं, मैंने आप लोगों का बताया था। एक ये पोर्शन जहां पर ये फ्लूइड होते हैं, एक ये पोर्शन जहां पर ये सारे फ्लूइड आपको नजर आते हैं, स्मॉल ग्रेन्यूल नजर आते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि वो ये जगह है जिसको हम साइटोसोल कहते हैं, सोलुबल पार्ट है। ये वो पार्ट है जिसको हम सोलुबल पार्ट कहते हैं, साइटोसोल कहते हैं, ये वो पोर्शन है। इसके अलावा आपको ये नजर आई होगी, या ये जो बॉडी है साइटोप्लाज्म में, इसको हम ऑर्गेनील्स कहते हैं। द साइटोप्लाज्म कंटेन अ मेनी साइटोप्लाज्मिक बॉडीज कॉल्ड ऑर्गेनील। तो ये एरिया अगर सोलुबल होता, तो साइटोसोल अगर ये भी होता, तो ये इसको डाइजेस्ट, ये इसको हल कर देते। तो इसीलिए ये एरिया जो है ना, ये सोलुबल नहीं है, इसीलिए यहाँ पर एक बॉडी है, एक बॉडी मौजूद है। क्यों मौजूद है? क्योंकि ये सोलुबल एरिया नहीं है। ये कौन सा एरिया है? ये ऑर्गेनील का एरिया है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखें। फिर हमने पढ़ा था कि एक ट्रू सोल्यूशन होता है। ट्रू सोल्यूशन में हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर वाटर है साइटोप्लाज्म में, और यहाँ पर इसमें NaCl है, साल्ट है, या नमक है, सॉरी, या शुगर है, या हमारे पास विटामिन है। तो अगर यहाँ इसमें वाटर में डिसॉल्व हो जाए, तो ये एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर बनाएगा। तो इसको हम फिर ट्रू सोल्यूशन कहते हैं। ट्रू सोल्यूशन मैंने आप लोगों को पढ़ा था। ट्रू सोल्यूशन, अगर एक ऐसा सोल्यूशन जहां पर पार्टिकल बड़े बड़े होते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटीन होते हैं लार्ज साइज के, फैटी एसिड होते हैं, RNA होता है, और वो वाटर में हल होकर एक हेट्रोजीनियस सोल्यूशन बनाए। कौन सा? हेट्रोजीनियस सोल्यूशन को बनाए, मिक्सचर को बनाए। तो इसको हम फिर कोलाइडल सोल्यूशन कहेंगे। कोलाइडल सोल्यूशन फिर हम इसको कहेंगे। फिर हमने पढ़ा कि कोलाइडल सोल्यूशन दो तरह के, एक को हम सोल कहते हैं, एक को हम जेल कहते हैं। सोल वो होता है जो नॉन विस्कस होता है, जेल वो होता है जो विस्कस होता है। तो ये बात याद रखें कि साइटोप्लाज्म का जो आउटर साइड है, ये एमसीक्यूज है, बिग बुक में दिया है। ये एमसीक्यूज कई बार ईटा में रिपीट हुआ है कि साइटोप्लाज्म में जो आउटर पोर्शन है, मतलब जो सेल मेम्ब्रेन के करीब जो होता है, ये मोर जेल लायक होता है, ये ज्यादा जेल होता है। और जो इनर लेयर होता है, इनर तरफ साइटोप्लाज्म होता है, ये ज्यादा विस्कस नहीं होता है, ये सोल होता है ज्यादातर। तो ये स्टोरेज करता है, फिर जो नीड होता है फिर वो बाहर निकल जाता है, नीड नहीं होता है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, सेल को और सेल को देते हैं। तो जो सेल में के आउटर लेयर, साइटोप्लाज्म का जो आउटर पोर्शन है, ये मोर जेल लायक होता है। तो ये बात याद रखें। सेकंड बात ये है, जहां पर ये माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है, तो यहाँ पर वाटर होता है, वाटर के जरिए ये थोड़ा मूवमेंट भी करता है। जो साइटोप्लाज्म में जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये मूव करता है साइटोसोल में मूव करता है। तो इसको हम साइक्लोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? साइक्लोसिस। इसको हम साइक्लोसिस, द स्ट्रेचिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म में वाटर की मदद से जो मूवमेंट होता है, साइटोसोल में एक बॉडी को मूवमेंट देता है।
तो इस मूवमेंट को हम साइकोलॉसिस कहते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, कंसेप्ट मौजूद है इसमें, तो बराए मेहरबानी करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी नई नई इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाए। थैंक यू, शुक्रिया।